नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले जानेंगे रीजन कि हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए। फिर उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें अप्लाई करना है। आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे। आईपीओ के क्या वैल्यूएशंस हैं और क्या उम्मीद है ग्रोथ की आगे, उसके बारे में जानेंगे। कुछ ग्लोबल्स और डोमेस्टिक पीयर्स हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स, उनके बारे में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे उनसे लेंसकार्ट का आईपीओ कैसे अच्छा या बुरा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजंस फॉर अवॉइड। हाई वैल्यूएशन के कंसर्न है। इस लेंसकार्ट के आईपीओ के वैल्यूएशन हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। पी रेशियो इनके प्राइस बैंड के हिसाब से 235 का है और पीएस रेशियो 10.5 का है। ये भी बहुत ही हाई है और दोनों चीजें बहुत हाई हैं। फ्यूचर आउटलुक की बात करें, 5x रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है 5 ईयर में। पी रेशियो तब भी अगर 45 का रहेगा, मतलब एक्सपेंसिव। आईपीओ स्ट्रक्चर की बात करें, मोस्टली ओएफएस है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या फिर कहें वेंचर कैपिटल है, वो अपना स्टेक बेच करके जा रहे हैं इस हाई वैल्यूएशंस पर। तो ये रीजंस हैं चार पांच जिसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। और अप्लाई करने का रीजन है सिर्फ फोकस। इन्वेस्टर्स आई शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन, नॉट लॉन्ग टर्म वैल्यू। जो शॉर्ट टर्म गेन गेन चाहते हैं उनके लिए थोड़ा ठीक है, लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए सही नहीं है। जीएमटी अप्रोक्स 27% का दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड। और बिलीव किया जा रहा है जोमेटो जैसे आईपीओ, जैसे जोमेटो का आईपीओ लिस्ट हुआ था और उसने अच्छे रिटर्न दिए थे, वैसे लेंसकार्ट भी का आईपीओ भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 27% दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आपको कुछ मिलेगा। ये सिर्फ मार्केट की एजम्पशन के ऊपर होता है, जो कभी भी सही या गलत होती रहती है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में खुलेगा। टोटल इशू का साइज होगा 7,278 करोड़ का। फ्रेश इशू है 2,150 करोड़ रुपए का, जो कि फंड कंपनीज के लिए होगा सिर्फ। ओएफएस पोर्शन है वो 5,128 करोड़ का है। जे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना स्टेक सेल करेंगे। प्राइस बैंड है 402 की रिटेल इन्वेस्टर के लिए। लॉट साइज में 37 शेयर्स होंगे जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी 14,874 का। टेंटेटिव डेट होगी 10 नवंबर की। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स होल्डिंग 19.85 से गिर के 17.52% हो जाएगी। आईपीओ के वैल्यूएशन की बात करें अपर बैंड के हिसाब से तो मार्केट कैप अप्रोक्स 70,000 का है। 2025 में पीएस वैल्यू इनकी 10.5 है। इबिट्टा 71.7 टाइम्स और पीई रेशियो 236.5 है। अगर 2026 में मान लें कि 30% की सीएजीआर से ग्रोथ करेंगे तो इनका पीएस वैल्यू जाएगी 8.1। पीई पी इबिट्टा हो जाएगा 53.8 और पीई रेशियो है 202। मतलब ये कंपनी अगर 2026 में 30% का रिटर्न भी दे देती है तब भी इसका पी रेशियो 202 का होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव शेयर। अब कुछ एक इनका ग्लोबल पीयर कंपैरिजन है, मतलब ग्लोबल ऐसी ही कंपनी है वो ट्रेड कर रही है पी बिट्टा पे। इनका लेंसकार्ट का होगा 54 पे, तो वो कर रहे हैं 10:25 टाइम्स पे। अगर पीई रेशियो देखें तो लेंसकार्ट का होगा 202 का और जो ग्लोबल कंपनी उसका 38 से 45 के बीच में। तो ग्लोबल कंपनी से ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। अगर हम डोमेस्टिक कंपैरिजन करें नायका के साथ, वो भी एक इसी तरह की कंपनी है, बस वो ई कॉमर्स प्लस ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती है। तो दोनों कंपनी का मार्केट कैप 70,000 का है। पी एस रेशियो लेंसकार्ट का 8.1, नायका का 7.2। यहाँ पर लेंसकार्ट महंगा है। पी इबिट्टा की बात करें तो
लेंसकार्ट का 54, नायका का 98। तो यहाँ पर थोड़ा सस्ता है। पीई रेशियो की बात करें तो लेंसकार्ट का 202, जबकि नायका का 316 है। तो यहाँ पर भी लेंसकार्ट का सस्ता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और ये हमने कुछ लेंसकार्ट के बारे में डिटेल शेयर की है आपको। तो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को या उस कंपनी को कवर कर सकें। धन्यवाद।